बीबी की सहेली पे दिल आ गया भाग 3। भाग 2 में आपने सुना कि मैं, शीला, साली साहिबा और मेरी पत्नी तीनों बहुत ही हॉट मूवी देखने गए थे, जिसके कारण शीला और मेरी पत्नी दोनों ही बहुत उत्तेजित हो गई थीं। वो दोनों ही तैयार थीं। मैंने भी अपने ऊपर काबू बहुत मुश्किल से किया था। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से घर पहुँचें और बेडरूम में जाएं। अब इसके आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात में मैं 2 पैग लगा चुका था। हम सब ने साथ में खाना खाया और शीला ने अपने कपड़े बदल कर मेरी बीबी की नाइटी पहन ली। फिर मेरे डबल बेड पर एक ओर मेरी बीबी, दूसरी ओर शीला सो गई। मैंने नीचे गद्दा लगाकर अपना बिस्तर लगा लिया। शीला की दोनों लड़कियां हॉल में सोने चली गईं और मेरा बेटा अपने कमरे में। दोनों बहनें बातें कर रही थीं। कब मेरी झपकी लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे शरीर का जानवर कुलबुलाने लगा। मुझे शीला के जिस्म की चाहत सताने लगी। बस मेरी बीबी न जाग जाए यही डर सता रहा था। वह इसके लिए कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, पर शराब के नशे में मैंने ठान लिया कि यदि कोई लफड़ा हुआ तो यह कहकर क्षमा मांग लूँगा कि नाइटी की वजह से धोखा हो गया जो शीला ने पहनी है। मुझे लगा कि तुम सो रही हो, इसलिए गुस्ताखी हो गई। हालांकि मेरी बीबी सोते समय कमरे की पूरी लाइट बंद कर देती है। उसे अंधेरे में सोने की आदत है, जिसमें कुछ भी ठीक से दिखाई भी नहीं देता। मैं हिम्मत जुटाकर करवट से सोई, शीला के चादर में घुसकर पीछे जाकर लेट गया। फिर अपने हाथों को शीला के कंधे पर रख दिया। वो शायद गहरी नींद में थी। मैं ऊपर से ही उसे सहलाने लगा। तभी उसने अपने हाथों से मेरे हाथ को पकड़कर हटा दिया। मेरा कलेजा धक से रह गया। सीने की धड़कन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। शीला बार बार मेरे हरकत करते हाथों को पकड़कर हटा रही थी। लगता था जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने कुछ देर बाद फिर से शीला के ऊपर हाथ रख दिया और अपने होंठ को उसकी गर्दन और पीठ पर छुआते हुए हौले हौले चूमने लगा। आह है, ओह मेरी जान। अब शीला की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि मेरा तीर निशाने पर लग गया है। मैंने उसकी पीठ पर कई चुंबन ले डाले। आज अधूरी इच्छा पूरी होने वाली थी। वो तो बस मैं बेकरार हो रहा था। शीला मुझसे बेल की तरह लिपट गई। अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ था, यानी शीला भी तैयार हो चुकी थी। मैंने उसके कान में कहा, नीचे आ जाओ। फिर उसके चादर में से निकलकर टटोलते हुए अपने बिस्तर पर आ गया। जहाँ मेरा बिस्तर लगा था वहाँ और ज़्यादा अंधेरा था। कुछ ही क्षणों में शीला एक साए की तरह आकर मेरे बिस्तर में आकर मेरी बाहों में आ गई। मैं पूर्ण रूप से चौकन्ना था। क्या पता कब मेरी बीबी की नींद खुल जाए। उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी स्वर ध्वनियाँ और तेज होकर मेरी बीबी की नींद में खलल डाले। थोड़ा सा विराम लेकर हम दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। मैं नहीं चाहता था कि वो कोई आवाज़ भी करे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
उसके होठों को उंगलियों से दबा कर रखा था। 5 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे के आगोश में पूरे समर्पण के साथ खो गए। मैं उससे कहना चाहता था कि आज तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया, और भी बहुत सी बातें उससे करना चाहता था, पर बीबी के उठने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उसे बेड पर जाने दिया, यहाँ तक कि हम दोनों में से कोई भी अपने प्यार या दिल की बात नहीं बोल पाया। कैसा संयोग था कि इतना सब हुआ, पर सभी कुछ संवादहीन, बस एक घटना की तरह, जैसे हम दोनों अपना अपना किरदार निभा रहे हो। मुझे तो यह एक सुखद स्वप्न की तरह लग रहा था। अगले दिन सुबह 5 बजे शीला ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे डालकर जगा दिया और खिलखिलाते हुए हंसने लगी। बोली, जीजा जी उठिए जल्दी, मुझे घर छोड़ने चलिए। उसकी आंखों की चमक और खिला चेहरा देख मेरी नींद उड़ गई। इच्छा हुई कि एक बार फिर से मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। शाम को शीला की याद में दिल बहुत उदास हो रहा था। रात को मैंने 2 की जगह 4 पैक लगा लिए। अच्छा खासा नशा हो गया था। मेरी बीबी ने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाते हुए मजाक किया। लगता है साली के जाने के गम में आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे करंट लगा दिया हो। कहीं कल रात को मेरी बीबी ने मुझे शीला के साथ वो सब करते हुए देख तो नहीं लिया। आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। नशे की हालत में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। कमरे की लाइट बंद की, जाकर पलंग पर लेट गया। सोचने लगा कि यदि मुझे उसने शीला के साथ देखा होता तो अभी घर में इतनी शांति नहीं होती, न ही मैं चैन की सांस ले पा रहा होता। तभी मेरी बीबी रसोई का काम निपटा कर आ गई। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली तो मेरी बीबी ने मुझे पीछे से लेटकर जकड़ लिया और शरारत करते हुए मुझे बहकाने लगी। मैंने कहा, सो जाओ यार, आज मूड नहीं है। तो वो बोली, कल तो बड़े रोमांटिक हो रहे थे। मैंने इशारे से मना भी किया था, पर नहीं माने और बेशर्मी की सारी हदें पार करके मुझे बहकाकर अपने मन की कर ही ली थी, तभी सोने दिया था। सच कहूँ तो कल रात बहुत मज़ा आया। फिर भी मुझे लग रहा था कहीं शीला ना जाग जाए, नहीं तो सोचेगी दीदी और जीजा कितने बेशर्म हैं ये लोग, एक दिन भी सब्र नहीं कर सकते। एक क्षण में मेरा सारा नशा उतर गया। मुझे लगा जैसे मेरे हाथों के तोते ही उड़ गए हों। अब असलियत मेरे सामने थी, यानी कि रात को शीला नहीं, अपनी बीबी के साथ। परंतु आप सभी यकीन करो या ना करो, मेरी उत्तेजना इतनी प्रबल थी कि बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे पहली बार अपनी बीबी के साथ सुहाग रात में महसूस हुआ था। चंद मिनटों का वो साथ कितना सुखद और अविस्मरणीय था, और यह